तो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे आईपीएसी नेम ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का आईपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईपीएसी नेम ऑफ फिनॉल। फिनॉल का आईपीएसी नामकरण हम लोग कैसे करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जाने कि अल्कोहल किसे कहते हैं, फिनॉल किसे कहते हैं और फिर ईथर किसे कहते हैं। उसके बाद इसका हम लोग टाइप समझें, टाइप देखें। उसके बाद टाइप के बाद हम लोग आए इसका नोमेनक्लेचर। तो एक एक करके नोमेनक्लेचर पढ़ना है। आईपीएसी नेम ऑफ पहले अल्कोहल पढ़े, फिर आईपीएसी नेम ऑफ फिनॉल पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, ईथर। तो फिनॉल का जो आईपीएसी नोमेनक्लेचर है उसको कैसे लिखते हैं आईपीएसी नोमेनक्लेचर फिनॉल का। तो यहाँ पर देखिए आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया गया है। इस पाँचों क्वेश्चन का आईपीएसी नोमेनक्लेचर अभी हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर फिनॉल का जो आईपीएसी नोमेनक्लेचर होता है, तो इस फिनॉल में आपको यहाँ पर बेंजीन रिंग में OH जुट गया तो इसको क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर एक CH3 जुड़ा हुआ, तो इसमें अब काउंटिंग किया जाता है। तो जो बेंजीन रिंग में सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है उसका नामकरण 1 नंबर में रखा जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें कि मिथाइल और OH है, तो काउंटिंग OH ग्रुप से होगा क्योंकि OH ग्रुप क्या होता है, सीनियर होता है। तो यहाँ पर हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर काउंटिंग 1 लिखे, अगर इस डायरेक्शन से जाते हैं तो 2 3 4 5 1 6 नंबर पर मिथाइल ग्रुप पड़ेगा, लेकिन मिनिमम पोजीशन देखा जाता है इसलिए इस डायरेक्शन से चलेंगे 1 2 नंबर पर मिथाइल पड़ेगा। तो यह डायरेक्शन जो कि सही होगा। तो यहाँ से हम लोग काउंटिंग करेंगे 1, फिर यहाँ पर आएंगे 2, यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर 3 4 5 1 6। तो यह जो है कि इसका हम लोग को कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो गया। अब नाम लिखना होगा तो 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। तो लिखेंगे इसका आईपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम 2 मिथाइल, 2 मिथाइल क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, 2 नंबर पर मिथाइल है, 2 मिथाइल फिनॉल। तो यहाँ पर बेंजीन में OH जुड़ जाता है, तो यह जो इतना ग्रुप है उसको क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। तो इसको कहेंगे 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। तो इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया 2 मिथाइल फिनॉल। तो इस कंपाउंड का आईपीएसी नोमेनक्लेचर हमने लिख दिया 2 मिथाइल फिनॉल। अब इस कंपाउंड का सिंपल नाम भी होता है, तो इसका सिंपल नाम क्या होगा, तो इसको सिंपल नाम में इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं यहाँ पर सिंपल नाम, सिंपल नेम, सिंपल नेम। तो सिंपल नेम में आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर 2 नंबर को ऑर्थो कहते हैं और ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो इसको कहेंगे ऑर्थोक्रिसोल। सिंपल नेम इसका क्या नाम है, ऑर्थोक्रिसोल। इसका कहते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं ऑर्थोक्रिसोल, CRESOL, ऑर्थोक्रिसोल। ऑर्थो पर मिथाइल ग्रुप रहे तो उसको ऑर्थोक्रिसोल कहेंगे। उसके बाद अगर मेटा पर मिथाइल ग्रुप रहे तो मेटा क्रिसोल, और पारा पर मिथाइल ग्रुप रहे तो पारा क्रिसोल उसका नाम लिया जाता है। तो यह सिंपल नेम है। अब आते हैं इसका आईपीएसी नेम देखते हैं। तो इसमें काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, तो इसमें सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप OH है, तो काउंटिंग यहाँ से शुरू होगा। तो 1 2 3 4 5 नंबर पर हो जाएगा। इस डायरेक्शन जाते हैं 1 2 3, तो यह जो डायरेक्शन है वो मिनिमम होगा, इसीलिए काउंटिंग हम लोग ऐसे करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 6। तो काउंटिंग इस दिशा से होगा क्योंकि मिथाइल ग्रुप को इस दिशा से जाने पर तीसरा स्थान मिल रहा है, मिनिमम पोजीशन मिल रहा है। इस ग्रुप से जाने पर जो कि 5वां स्थान मिलेगा, तो मिनिमम यह होगा। तो इसीलिए काउंटिंग हम लोग इस दिशा से करेंगे। अब देखिए 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है तो इसको हम लोग कहेंगे आईपीएसी नेम में 3 मिथाइल फिनॉल। इसको क्या कहेंगे, 3 मिथाइल फिनॉल। 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है और यह पूरा क्या हो गया, फिनॉल हो गया। तो फिनॉल में मिथाइल ग्रुप कहाँ पर है, तो फिनॉल में मिथाइल ग्रुप 3 नंबर पर है। अब आते हैं इसका हम लोग सिंपल नेम लिखने। तो तीसरा पोजीशन को हम लोग मेटा कहते हैं, तीसरा और पांचवा क्या कहते हैं, मेटा कहते हैं। तो मेटा पर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है तो सिंपल में इसको लिखेंगे मेटा क्रिसोल, CRESOL। इसका सिंपल नाम क्या होगा, मेटा क्रिसोल। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन बनाने, इसका क्या आईपीएसी नाम होगा। तो यहाँ पर काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 1 6। इस तरह से हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब जो यहाँ पर हम लोग नाम लिख रहा है तो मिथाइल कितना नंबर पर है, 4 नंबर पर है।
तो इसका आईपीएससी नाम क्या होगा? 4 मिथाइल और इसको कहेंगे फिनॉल, PHENOL फिनॉल। तो 4 मिथाइल फिनॉल। फिनॉल में मिथाइल कितना नंबर पर है? तो फिनॉल में जो मिथाइल है वो 4 नंबर पर है। अब आते हैं इसका सिंपल नाम लिखने। तो 4 नंबर को हम लोग पारा कहते हैं। तो अगर 2 पर है तो ऑर्थोक्रिसॉल, 3 पर है तो मेटाक्रिसॉल और 4 पर रहेगा तो क्या कहेंगे? पाराक्रिसॉल। तो इसको कहेंगे पाराक्रिसॉल, CRESOL, पाराक्रिसॉल। तो क्रिसॉल किसको कहते हैं? तो फिनॉल में यदि मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसे क्रिसॉल कहते हैं। फिनॉल में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ हो? मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ तो उसे क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। अब सवाल यह है कि मिथाइल ग्रुप कहाँ जुटा हुआ है? तो फिनॉल में मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो इसे क्रिसॉल कहा जाता है। तो यदि मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पर जुटा है तो ऑर्थो क्रिसॉल, यदि मिथाइल ग्रुप पारा पर जुटा है तो पारा क्रिसॉल, और यदि मिथाइल ग्रुप मेटा पर जुटा है तो क्या कहेंगे? मेटा क्रिसॉल। तो आइए अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 2 क्वेश्चन का हम लोग 3 क्वेश्चन का नोमेनक्लेचर देख लिए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर जो कि इस कंपाउंड का नाम लिखने। तो इस कंपाउंड का जो नाम लिखेंगे तो दोनों तरफ यहाँ भी और यहाँ भी दोनों सिमिलर फंक्शन ग्रुप है, दोनों का इक्वल जो है कि पोजीशन है, इक्वल वैल्यू है। तो यहाँ पर काउंटिंग कहीं से भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से काउंटिंग लिखते हैं 1 2, यहाँ पर 3 4 5 1 6। तो यहाँ पर आईपीएससी नाम देखेंगे तो 1,4 डाइऑल, बेंजीन 1,4 डाइऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,4 डाइऑल हो जाएगा। यहाँ पर बेंजीन लिख देते हैं, बेंजीन BENZENE, बेंजीन 1,4 डाइऑल। बेंजीन में 2 जगह ऑल है, कहाँ कहाँ पर ऑल है? 1 पर और 4 पर डाइऑल है, इसीलिए इसका आईपीएससी नाम हो गया बेंजीन 1,4 डाइऑल। अब आते हैं इसका सिंपल नाम क्या होता है? तो इसका सिंपल नाम होता है क्यूनॉल। सिंपल नाम में क्या कहते हैं इसको? क्यूनॉल, QUINOL। सिंपल नेम में इसे क्यूनॉल कहा जाता है और आईपीएससी नेम में पोजीशन के साथ इसको बताया जाता है। अब आते हैं फिनॉल का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें क्या नाम होगा। तो यहाँ आते हैं, यहाँ पर काउंटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 इधर भी जा सकते हैं और 2 इधर भी जा सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर ग्रुप है तो कहीं भी जा सकते हैं हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6, ये इस डायरेक्शन से अगर काउंटिंग करते हैं तो फिर वही बात होगा। तो कहीं से भी यहाँ पर काउंटिंग कर सकते हैं। तो आईपीएससी नाम लिखना हो तो 2 पर और 6 पर क्या है? मिथाइल ग्रुप है। 2 और 6 पर मिथाइल ग्रुप है और मेन चेन क्या आपका? फिनॉल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 6 डाई मिथाइल, 2 6 डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे? 2 6 डाई मिथाइल और मेन चेन हमारा क्या होगा? फिनॉल, 2 6 डाई मिथाइल फिनॉल। तो इसका आईपीएससी नाम होगा 2 6 डाई मिथाइल फिनॉल। अब इसका सिंपल नाम लिखेंगे तो सिंपल में क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग? तो यहाँ पर देखिए सिंपल में क्या लिख सकते हैं? ऑर्थो पर जो है कि मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? ऑर्थो डाई मिथाइल, ऑर्थो डाई मिथाइल। इसको भी ऑर्थो कहते हैं दूसरा पोजीशन को, और छठा को भी जो कि ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। तो इसको लिखेंगे ऑर्थो डाई मिथाइल फिनॉल। क्या लिखेंगे? ऑर्थो डाई मिथाइल, ऑर्थो डाई मिथाइल, यानी ऑर्थो पर 2 ठो मिथाइल ग्रुप है, एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों को ऑर्थो कहा जाता है। तो ऑर्थो डाई मिथाइल और मेन चेन क्या हो गया हमारा? फिनॉल। मेन चेन हो गया फिनॉल। तो ऑर्थो डाई मिथाइल फिनॉल। तो इस प्रकार हम लोग जो है कि फिनॉल का नोमेनक्लेचर इसी तरह से हम लोग करते हैं। यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पाराक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल। तो इसको ध्यान देंगे कि क्रिसॉल किसको कहेंगे। तो क्रिसॉल क्या होता है? क्रिसॉल होता है मिथाइल ग्रुप जब फिनॉल में जुड़ जाता है तो उसे क्रिसॉल कहते हैं, और किस पोजीशन पर जुड़ा है तो उस हिसाब से उसका नाम रख देते हैं, ऑर्थो, मेटा और पाराक्रिसॉल। तो अब यह फिनॉल का कुछ इंपॉर्टेंट आईपीएससी नोमेनक्लेचर था, इसको बनाइए और सर आपके बुक में दिया है, फिर जो दिक्कत हो हमसे फ़ोन से पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल पढ़ लिए, फिनॉल पढ़ लिए। अब शुरू करते हैं ईथर। तो हेडिंग दीजिए आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ईथर का आईपीएससी नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ईथर का जो आईपीएससी नोमेनक्लेचर है इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर ईथर का आईपीएससी नोमेनक्लेचर में
इसमें हम लोग को पता करना है कि क्या इसका आईपीएसी नाम है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड मिथाइल लिखा है, एक साइड इथाइल और बीच में क्या है, ईथर। तो इसका सिंपल नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। यह भाग इथाइल, यह क्या हो गया मिथाइल, और यह भाग क्या हो गया ईथर। तो इथाइल मिथाइल ईथर हम लोग चाहते तो मिथाइल इथाइल ईथर भी लिख सकते थे, लेकिन अल्फ़ाबेट के अनुसार पहले ई होना चाहिए उसके बाद एम, इसीलिए लिखा गया इथाइल मिथाइल ईथर। तो यह हो गया इथाइल, यह मिथाइल, यह क्या हो गया ईथर। अब आईपीएसी नाम है तो आईपीएसी नेम का रूल है कि जो छोटा कार्बन एटम होता है उसमें ऑक्सी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस साइड एक कार्बन है, एक साइड दो कार्बन है। तो इस साइड जो है छोटा कार्बन है, तो यहाँ पर जो है कि इस साइड ऑक्सी जुड़ जाएगा, यानी ऑक्सीजन जो है कि इसके साथ जुड़ जाएगा। तो एक कार्बन को मिथ कहते हैं, तो मिथ में जुट गया ऑक्सी, तो यह बन गया मिथॉक्सी। तो यहाँ से यहाँ तक मिथॉक्सी और दो कार्बन है तो इथेन। तो इसका पूरा नाम हो गया मिथॉक्सी इथेन। अब आते हैं हम लोग इसी तरह से दूसरा कंपाउंड देखते हैं। तो इसमें जो है कि ईथर के दोनों साइड मिथाइल ग्रुप है, तो इसका सिंपल नाम होगा डाई मिथाइल ईथर। अगर दोनों साइड इथाइल ग्रुप रहता है तो डाई इथाइल ईथर कहते हैं, दोनों साइड प्रोपाइल ग्रुप रहता है तो डाई प्रोपाइल ईथर कहा जाता है। अब इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, तो आईपीएसी नाम में आपको बताया गया है कि जो छोटा कार्बन है ईथर के, जिस साइड छोटा कार्बन रहते हैं उसमें ऑक्सी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ईथर के दोनों साइड बराबर ही कार्बन है, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, दोनों जब सेम हो जाए तो किसी एक में ऑक्सी जोड़ देते हैं। तो चलिए हम इधर ही ऑक्सी जोड़ देते हैं। तो यह हो गया आपको मिथॉक्सी, यहाँ से यहाँ तक मिथॉक्सी, मिथ में जुट गया ऑक्सी, तो यह क्या हो गया मिथॉक्सी। तो यहाँ पर मिथ में जुट गया ऑक्सी, तो यह हो गया मिथॉक्सी, और एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, तो पूरा नाम हो गया मिथॉक्सी मीथेन। उसी तरह आते हैं एक तीसरा क्वेश्चन है, इसमें जो है कि इस तरह से शॉर्टकट क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम लोग इसका रियल स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो यह C6H5 लिख दिए, O लिख दिए, और CH2 का होल 6 लिखा हुआ है, तो 6 बार यहाँ से यहाँ तक CH2 हम लोग लिख दिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार CH2 लिख दिया। उसके बाद क्या लिख दिए CH3। अब इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम लोग लिख चुके हैं। अब इसका नाम लिखना है, तो जो कि सिंपल नेम में यह कहलाएगा फिनाइल, और यह 7 कार्बन है इधर, तो इसको कहेंगे हेप्टाइल। तो सिंपल नेम में एच जो है कि पहले आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट के अनुसार देखिए यहाँ पर लिखे इथाइल मिथाइल, उसी तरह हेप्टाइल और फिनाइल में अल्फ़ाबेट में पहले एच होता है, इसीलिए लिखा गया इसका हेप्टाइल। इसको पहले लिखे हैं हेप्टाइल, उसके बाद फिनाइल। C6H5 को क्या कहते हैं फिनाइल। तो हेप्टाइल फिनाइल ईथर, हेप्टाइल यह हो गया, यह फिनाइल हो गया, और यह क्या हो गया ईथर हो गया। तो इसका नाम हो गया हेप्टाइल फिनाइल ईथर। अब आते हैं इसका आईपीएसी नाम लिखने। तो आईपीएसी नाम लिखने के लिए रूल है कि जो छोटा कार्बन है जिधर उसमें ऑक्सी जोड़ते हैं। तो इधर 6 कार्बन है और इधर 7 कार्बन है, तो इस साइड ऑक्सी जुटेगा, तो फिनाइल में ऑक्सी जुट गया तो बन गया फिनॉक्सी। और टोटल 7 कार्बन है, तो हेप्ट सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यानी, तो इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा फिनॉक्सी हेप्टेन। उसी तरह आते हैं एक और क्वेश्चन है यहाँ पर आपके बुक का, इस कंपाउंड का नाम लिखना है। तो यहाँ पर नाम लिखना है, तो यहाँ पर इसको काउंटिंग यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो यह 1 2 यहाँ पर होगा, 1 2 और 3। तो 2 नंबर पर मिथॉक्सी ग्रुप है, दोनों पर कौन सा ग्रुप है मिथॉक्सी ग्रुप है, 2 नंबर पर मिथॉक्सी है, तो इसीलिए इसका नाम लिखा गया 2 मिथॉक्सी। और 1 2 3 कार्बन है, तो 3 को प्रोप कहते हैं, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यानी 2 मिथॉक्सी प्रोपेन इसका आईपीएसी नाम होगा। अगर इसको हम लोग चाहें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बना सकते हैं, यदि इसको और इसको पकड़ के हम लोग खींच दें तो यह ग्रुप ऊपर चला जाएगा और इसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसा आ जाएगा। यह इधर हो जाएगा तो यहाँ पर चला आया, तो यह कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, और इस तरह से यह स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, इसके नाम 1 2 3 दोनों, और मिथ में ऑक्सी जुट गया मिथॉक्सी, तो कहेंगे 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो यह इसका आईपीएसी नाम हो गया। सिंपल नाम आपके बुक में दिया गया, सिंपल नेम में इसको आइसो मिथॉक्सी प्रोपेन भी कह सकते हैं। सिंपल नेम में दूसरा पोजीशन को आइसो कहा जाता है, तो दूसरा पोजीशन पर जो यह ग्रुप है तो आइथोमिथॉक्सी प्रोपेन भी किसको कहा जा सकता है सिंपल नेम में। या फिर एक और नाम आपके बुक में दिया गया है, क्योंकि उसमें आपके बुक में लिखा गया है कि जो कि मिथाइल ऐसे लिखा गया सिंपल नेम में, मिथाइल यह हो गया इथाइल, तो इस पोजीशन को कहा गया दूसरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है तो इसको कहा गया आइसो मिथाइल। तो आइसो मिथाइल
इथाइल ईथर इसका नाम लिखा गया। आपके बुक में इसका नाम क्या लिखा गया है? आपके बुक में लिखा गया मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, या मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ETH, या मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, यह सिंपल नाम है। तो यह क्यों लिखा गया मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर? तो देखिए यहाँ पर यह जो कि मिथाइल है और यहाँ से यहाँ तक यह प्रोपाइल है, तो इस प्रोपाइल में यह जो प्रोपाइल है उसमें आइसो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए आइसोप्रोपाइल ईथर लिखा गया है। तो मिथाइल इसको कहा गया आइसोप्रोपाइल ईथर। तो सिंपल नाम सही नहीं होता है, इसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसीलिए हम आपको IPSC नाम बताया जाता है, और IPSC नाम पर भी ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कि इसका सिंपल नेम आपकी बुक में दिया गया था। आइसो पोजीशन किसको कहते हैं? दूसरा स्थान को क्या कहते हैं? आइसो स्थान पोजीशन कहते हैं। तो अब चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन बनाने। तो इसमें एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कुछ और ईथर का जो कंपाउंड उनका IPSC नोमेनक्लेचर लिखना है। तो यहाँ पर एक कंपाउंड है, इसका IPSC नाम हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले जो है कि सभी कंपाउंड का सिंपल नाम नहीं होता है, कुछ ही कंपाउंड जो है उनका सिंपल नाम होता है, इसीलिए, और सिंपल नाम सही नहीं होता, इसीलिए सिंपल नाम को हम लोग जो कि हर जगह सिंपल नाम का उपयोग नहीं करते हैं। तो हम लोग IPSC नाम ही जानते हैं, तो यहाँ भी इसका IPSC नाम हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें IPSC नाम क्या आता है कि आपको IPSC नाम जो लिखा जाता है एग्जाम में भी IPSC नाम ही पूछा जाता है, क्योंकि यह प्योर नाम है। तो इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोग देखेंगे। तो इस साइड देखना, तो 1 2 3 4 कार्बन है, इधर कितना कार्बन है? 6 है। तो दो जब जो कि अनसाइमेट्रिकल ईथर हो, यानी दोनों तरफ बराबर कार्बन नहीं हो, तो जो छोटा होता है उसमें ऑक्सी जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 4 कार्बन है, यह छोटा कार्बन है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? ऑक्सी जोड़ेंगे। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें 1 2 3 नंबर पर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते हैं काउंटिंग 1 2 3 1 4। तो 3 नंबर पर आपको मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पर 3 नंबर कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। तो लिखेंगे 3 मिथाइल हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ब्यूटॉक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटॉक्सी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आपको ब्यूटॉक्सी हो जाएगा। 3 मिथाइल, ब्यूटॉक्सी में मिथाइल किस पोजीशन पर है? तो ब्यूटॉक्सी में यदि यह नहीं रहता तो हम लोग लिखते हैं इसका नाम ब्यूटॉक्सी बेंजीन। क्या लिखते हैं? ब्यूटॉक्सी बेंजीन। लेकिन यह ब्यूटॉक्सी में 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है, तो इसे लिखेंगे 3 मिथाइल, और इसका पूरा लिखेंगे हम लोग ब्यूटॉक्सी, और मेन चैन आपका बेंजीन। मेन चैन क्या हो जाएगा? बेंजीन। तो ध्यान देंगे, यदि यह ग्रुप नहीं रहता तो हम लोग सिंपल यह रहता है, तो इसका नाम लिखते हैं ब्यूटॉक्सी, और इसको क्या लिखते हैं? बेंजीन। लेकिन इस ग्रुप के होने के कारण इसका हम लोग पोजीशन बता दिए कि 3 नंबर पर है। ब्यूटॉक्सी में कितना नंबर पर है? 3 नंबर पर है। तो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। अब आते हैं इस कंपाउंड में, इसका IPSC नाम लिखते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन गिनेंगे तो एक दूसरा स्थान पर एक ऑक्सीजन आ जा रहा है, तो कार्बन चेन ब्रेक कर जा रहा है। कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं? कार्बन से कार्बन जहाँ तक जुड़ता है वहाँ तक कार्बन हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ तो कार्बन चेन ब्रेक कर जा रहा है, तो यहाँ पर मेन चेन आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ये हो गया मेन चेन, 1 1 2 1 1 2। तो मेन चेन में 2 गया। तो यहाँ पर 1 नंबर पर भी मिथॉक्सी है और 2 नंबर पर भी क्या है? मिथॉक्सी है। तो इसका हम लोग पूरा नाम लिखेंगे इथेन, ETHANE, इथेन। इथेन में कहाँ कहाँ पर मिथॉक्सी है? तो 1 पर और 2 नंबर पर। तो 1 2 डाई मिथॉक्सी, 1 2 डाई मिथॉक्सी। क्या नाम लिखेंगे इसका? इथेन 1 2 डाई मिथॉक्सी। इसका पूरा नाम हो जाएगा इथेन 1 2 डाई मिथॉक्सी। तो आपको और तो यहाँ पर हम लोग मिथॉक्सी जो लिखे हैं इथेन 1 2 डाई मिथॉक्सी, तो यह नाम हम लोग को बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन यह नाम गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सी जो भी लिखते हैं हम लोग, ऑक्सी किसी भी कंपाउंड में लिखते हैं तो देखिए मेन चैन के पहले लिखते हैं ऑक्सी। तो ऑक्सी का उपयोग हमेशा मेन चैन के पहले किया जाता है। यहाँ पर हम लोग गलत बनाया है। यह नाम अगर बुक में कहीं लिखा हुआ मिलता है या फिर आप लोग बनाते हैं तो गलत हो जाएगा। तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा? पहले लिखेंगे 1 2 डाई मिथॉक्सी, 1 2 डाई मिथॉक्सी, और मेन चेन हो गया आपका
इथेन, ETHAN, इथेन। तो मेन चैन जो है कि लास्ट में लिखते हैं। ऑक्सी क्या है? ऑक्सी प्रीफिक्स है। ऑक्सी क्या है? प्रीफिक्स है। किसी भी नाम के पहले ऑक्सी का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सी लिख रहा है, ऑक्सी प्रीफिक्स है। क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, यह सब प्रीफिक्स है, यह नाम के पहले लिखा जाता है, यानी मेन चैन के पहले लिखा जाता है। और ऑल जो है, ऑल ओइक एसिड, यह सब सफिक्स है, यह किसी भी कंपाउंड के नाम के लास्ट में लिखा जाता है। तो इसका ध्यान रखेंगे। इसका सही नाम क्या होगा? 1,2-डाईमिथॉक्सी। 1 पर भी मिथॉक्सी और 2 पर भी मिथॉक्सी है। 1,2-डाईमिथॉक्सी। और मेन चैन क्या है? मेन चैन आपका हो गया इथेन। मेन चैन क्या हो गया? इथेन। अब आते हैं यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर करने। तो इसका आईपीएससी जो नाम है आपके बुक में कुछ और दिया है, लेकिन हम कुछ और बताएंगे, इसीलिए कि यहाँ पर आपका सबसे सीनियर फंक्शन ग्रुप यह हो गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 6। तो यहाँ पर 1 नंबर पर इथॉक्सी है और 2 नंबर पर डाईमिथाइल है। तो इसको लिखेंगे हम लोग 2,2-डाईमिथाइल और 1 इथॉक्सी। इथ में जुट गया ऑक्सी, तो 1 इथॉक्सी। तो पूरा नाम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे हम लोग 1 इथॉक्सी। 1 इथॉक्सी। इथॉक्सी पहले इसलिए लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले ई होता है। तो 1 इथॉक्सी 2,2-डाईमिथाइल। और मेन चैन इसका हो गया आपको यह 6 कार्बन वाला साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, इसका मेन चैन क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। ध्यान देंगे, अगर यह नहीं रहता तब इसका आईपीएससी नाम क्या होता? इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम रहता? इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। लेकिन इसके आ जाने के कारण 2 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसीलिए लिखा 2,2-डाईमिथाइल। 1 नंबर पर इथॉक्सी है, तो 1 इथॉक्सी 2,2-डाईमिथाइल। अब मेन चैन क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। तो ध्यान रखेंगे, यह नहीं रहता तो क्या नाम होता? इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम होता है? इथॉक्सी, इसको कहते हैं इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर सिर्फ इतना हम लोग लिखते हैं इथॉक्सी। देखिए यहाँ पर लिखते हैं इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, लेकिन यह ब्रांच आ जाने के कारण हम लोग लिखे हैं 2,2-डाईमिथाइल जो कि साइक्लोहेक्सेन। तो पूरा नाम हो गया 1 नंबर पर इथॉक्सी, तो 1 इथॉक्सी। 2 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप, तो 2,2-डाईमिथाइल और साइक्लोहेक्सेन। तो यह आपको ईथर का आईपीएससी नोमेनक्लेचर है। इसमें जो कन्फ्यूजन आपको होगा वह आप हमसे पूछ सकते हैं, और जो कि आपके बुक में यहाँ से काउंटिंग करके बनाया गया है तो वह नाम गलत है, सही नाम आपका यह है। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अब आईपीएससी नोमेनक्लेचर आप लोग पढ़ चुके हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। तो आप लोग अपने बुक में, आपका जो बुक है उसमें एक्सरसाइज में जाइए, और एक्सरसाइज में बहुत सारा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। आपके एक्सरसाइज में यह जो क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देखिए, ध्यान देंगे, एग्जाम्पल 11.1 है। तो 11.1 में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को बनाइए, और जो भी दिक्कत हो आप हमसे फ़ोन से पूछ सकते हैं। तो आईपीएससी नोमेनक्लेचर आपका समाप्त हुआ। इस पर क्वेश्चन बनाइए, फिर हमसे पूछेंगे, और फिर अगला वीडियो में हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे।